नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत और अटल मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य पीएम मोदी ने दिया। मिशन लॉन्च के दौरान पीएम का संबोधन, कहा कि 1 लाख टन कचरे को रोजाना प्रोसेस किया जा रहा है। अब रेल के डिब्बों में सफाई देखी जाती है और लोग स्वच्छता अभियान में मदद भी कर रहे हैं। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता सिर्फ लोगों का काम नहीं है, हमें नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना होगा। पीएम ने अपने संबोधन में बताया कि विकास में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी बढ़ा है। स्वच्छ भारत के लिए लोगों ने स्पर्धा का भाव है। पीएम मोदी ने पूरे देश को कचरा मुक्त करने का वादा किया। कहा कि पूरा होगा बाबा साहब अम्बेडकर का सपना। स्वच्छ भारत मिशन में पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि यह गर्व के भर देने वाली यात्रा है। इसमें मिशन भी नहीं, मान भी है और मर्यादा भी है। सीएम योगी ने यूपीएससी में चयनित नायब तहसीलदारों को दिया नियुक्ति पत्र। पत्र पाकर लोगों के खिले चेहरे। लखनऊ से सीएम योगी ने किया संबोधित। सीएम योगी ने मिशन रोजगार को लेकर दी प्रदेश की जनता को जानकारी। सीएम योगी ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिए सुशासित स्थापित करने के लिए धुरी तहसील और थाने होते हैं और राजस्व मामलों को इससे नियुक्तियों को गति मिलेगी। सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि 2016 तक यूपी काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब 44 योजनाओं में यूपी नंबर 1 पर है। सीएम योगी ने आगे कहा कि ईज ऑफ डूइंग में यूपी आया नंबर 2 पर। यह सब प्रदेश के अच्छे माहौल की वजह से हुआ। साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी हुई है और प्रदेश में लगातार रोजगार बढ़ रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले लोग यूपी में आने से डरते थे, लेकिन योगी सरकार ने यूपी की छवि पूरी तरीके से बदल दी। इसके अलावा सीएम ने कहा कि आय में मामले में अगले 6 सालों में यूपी होगा नंबर 1। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं निवेश। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पहले लोगों को हर छोटे काम के लिए काफी घूमना पड़ता था, लेकिन यूपी सरकार ने हर काम पारदर्शी किया। सीएम ने कहा कि विरासत के करीब 13 लाख मामलों का किया निपटारा। राजस्व से जुड़े मामलों को भी जल्द निकाला जाएगा समाधान। तो सीएम योगी आज करेंगे वीर सावरकर पर लिखी पुस्तक का विमोचन। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6 बजे होगा कार्यक्रम का आयोजन। गरीब बुजुर्गों को सीएम योगी का तोहफा। 55,77,000 वृद्धजनों के खाते में पैसे डालेगी सरकार। बुजुर्गों के खाते में डाले जाएंगे 1500 रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी बधाई। सीएम ने जन्मदिवस की हार्दिक बधाई देते हुए उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन की प्रार्थना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिवस पर पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और राष्ट्र की सेवा कई वर्षों तक करने का आशीर्वाद मिले। आगरा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। विपक्षी कोई पार्टी नहीं, एक ट्रस्ट जो है भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी बन सकता है। प्रदेश अध्यक्ष केंद्र और प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को पात्रक के द्वारा घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है भाजपा। जालौर में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। प्रियंका गांधी के सलाहकार समिति के सदस्य सपा में शामिल। कांग्रेस छोड़कर विनोद चतुर्वेदी ने थामा सपा का दामन। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं विनोद और माधवगढ़ सीट से 2012-17 में कांग्रेस से लड़ा था चुनाव। विनोद को मिली थी दोनों चुनावों में करारी हार। मनोज गुप्ता हत्याकांड पर अखिलेश का ट्वीट। पुलिस वालों की अब तक गिरफ्तारी नहीं, वो फरार नहीं हुए हैं, उन्हें फरार करवाया गया है। कोई आरोपियों को नहीं, खुद को बचा रहा है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, राजधानी लखनऊ की सड़कों की हालत खराब है। डबल इंजन वाली सरकार के बाद भी ऐसा हाल है। नगर निगम भी वार्ड के नाम बदलने में चैंपियन। किसान के सड़कों पर आंदोलन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि आप दूसरों की संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं। सोमवार को होगी अगले मामले की सुनवाई। गोरखपुर में मॉडल शॉप पर हुई कर्मचारी की हत्या के मामले में कार्यवाही। सीओ को हटाकर एसएचओ को किया गया लाइन हाजिर और गुंडों ने हाथी डंडे से पीटकर की थी हत्या। व्यापारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली। सीएम के आदेश पर इंस्पेक्टर जीएन सिंह, एसआई अक्षय मिश्रा पर केस दर्ज। एसआई विजय यादव पर भी केस दर्ज। सभी के खिलाफ धारा 302 के मामले दर्ज। प्रॉपर्टी डीलर मनीष मर्डर केस। गोरखपुर पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केस दर्ज किया और आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने इस संबंध में लिखा पत्र। मनीष गुप्ता हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च। अलीगढ़ में सामाजिक व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अतीत अग्रवाल के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। साथ ही कंपनी बाग पर एक शोक सभा का हुआ आयोजन। गोरखपुर में पुलिस द्वारा व्यक्ति की पीट कर की गई हत्या के मामले में बोलते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था भी अच्छी होगी, क्योंकि योगी जी से कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। प्रयागराज से वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था दोनों ही पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 25% बजट शिक्षा पर खर्च करेंगे और उत्तर प्रदेश में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामला सीबीआई की जांच 7वें दिन भी रहेगी जारी। पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में पूछताछ जारी। आज भी सीबीआई अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। तो वहीं सीबीआई की एक टीम आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार से लौटी। सीबीआई हरिद्वार कनेक्शन की कर रही है तलाश। अब तक पूछताछ में मिले हैं कई अहम सुराग। कई अन्य लोगों के नाम भी आ रहे हैं सामने। यूपी में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले। धर्मेंद्र सिंह डीआईजी रूलर्स एंड मैनुअल्स लखनऊ, रामबदन सिंह एसपी गाजीपुर, अनिल कुमार एसपी भदोही, अभिषेक वर्मा एसपी औरैया और संकल्प शर्मा डीसीपी कानपुर और अपर्णा गौतम पुलिस मुख्यालय लखनऊ और ओपी सिंह एसएसपी बदायूं ट्रांसफर। अभिषेक वर्मा होंगे औरैया के नए पुलिस अधीक्षक। अपर्णा पुलिस मुख्यालय भेजी गई। 2016 बैच के आईपीएस हैं अभिषेक वर्मा। गोंडा में ट्रिपल हत्याकांड से हड़कंप। मां के साथ उसकी 2 बेटियों की गई हत्या। गला दबाकर तीनों को उतारा गया मौत के घाट। हत्या के पीछे बताया जा रहा है पारिवारिक विवाद। पुलिस ने मृतक महिला के पति को हिरासत में लिया। बाहर से अभी कुछ दिन पहले ही आया था पति। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। गाजियाबाद में निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उसके पिता अमरमणि त्रिपाठी पर करीब नगर थाने में मुकदमा दर्ज। अमनमणि त्रिपाठी की सास ने दर्ज कराई रिपोर्ट। वहीं अमनमणि त्रिपाठी ने बदमाश भेजकर कोर्ट परिसर में अपनी सास को जान से मारने की दिलवाई थी धमकी। अमनमणि त्रिपाठी पर पत्नी सारा सिंह की हत्या का है आरोप। गोरखपुर में दबंगों की पिटाई से युवक की मौत। दबंगों ने वेटर को बुरी तरीके से पीटा। पैसे मांगने पर दबंगों ने की पिटाई और रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र की घटना। बीएचयू आईआईटी के पूर्व छात्र ने दिया अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन। छात्रों के लिए खेल से जुड़े गतिविधि और केंद्र की स्थापना के लिए दिया डोनेशन। आईआईटी के पूर्व छात्र रमेश श्रीवास्तव ने $1.3 मिलियन का दिया डोनेशन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मल्टीनेशनल कंपनी में है सीईओ। आगरा में कुएं में गिरे दोनों युवकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुएं में जहरीली गैस के चलते हो रही है मुश्किल। तहसील प्रशासन के अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद। थाना खेड़ा राठौर के सामरमऊ का मामला।
नोएडा के थाना सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुए घायल। वहीं 2 बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग के बाद किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक लूटा हुआ ऑटो, 2 अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज का बयान। साक्षी महाराज ने आईएएस इफ्तारुद्दीन पर भी कार्रवाई की मांग की। साक्षी महाराज ने ओवैसी पर भी जमकर हमला बोला। हमीरपुर पुलिस के लिए खुशखबरी। प्रयागराज जोन में हमीरपुर जिला अव्वल। पुलिस की सक्रियता के चलते जिला अव्वल क्राइम कंट्रोल में मामले में हमीरपुर का प्रथम स्थान। अलीगढ़ के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में महिला टीचर पर अश्लील वीडियो बनाने का लगाया आरोप। आरोपी टीचर हंगामे के बाद हुई फरार। वीडियो वायरल के डर से कई छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। शुक्रवार के एक निजी अस्पताल पर एसडीएम ने की छापेमार कार्रवाई करने फर्जी अस्पताल में मची भगदड़। मौके से फरार हो रहे डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा। हमीरपुर में सब्जी के दुकानदारों में हुई जमकर मारपीट। सब्जी के लेन देन को लेकर एक दूसरे में हुआ विवाद। दोनों पक्षों के लोगों को आई गंभीर चोटें। पुलिस ने दोनों पक्षों को इलाज के लिए सीएचयू में कराया भर्ती। मुरादाबाद में एक पीतल निर्यात फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तो वहीं आग लगने से इलाके में हड़कंप पहुंच गया है। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री के रखा सामान जल गया, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ बच्चों के लिए वरदान। गोंडा जिले में 76 बच्चों को अब तक 3 किश्तों के माध्यम से 9,12,000 रुपए दी जा चुकी है आर्थिक सहायता। गोरखपुर में तेज हवाओं के साथ हो रही है लगातार तेज बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, लेकिन लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। बारिश की वजह से जगह जगह पर जल जमाव। लखनऊ में चल रहा है अवैध हुक्का बार। कोर्ट के आदेश के बाद भी जानकीपुरम में धड़ल्ले से चल रही हैं अवैध हुक्का बार। संभल में खून से लथपथ मिला ट्रांसपोर्टर का शव। चंद घंटों में पुलिस ने किया पर्दाफाश। होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाले। होटल पर रोटी बनाने वाला ही निकला ट्रांसपोर्टर का हत्या आरोपी। खाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। बिजनौर में नगर पालिका की टंकी पर चढ़ा युवक। घंटों से चढ़े युवक को उतारने के लिए पहुंचे पुलिस। आगरा में सरकार से लेकर अधिकारी तक शिकायत के बाद भी नहीं मिला महिला को इंसाफ। सरकार से मिले आवास पर दबंगों का कब्जा। महिला के साथ दबंगों ने की मारपीट। वायरल वीडियो के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। थाना डोकी क्षेत्र में छोटा एक तरह का मामला। जनता पर महंगाई की एक और मार। बिना सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर हुआ महंगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा। कमर्शियल सिलेंडर 75 रुपए महंगा। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 884 रुपए 50 पैसे। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1693 रुपए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर साधा निशाना। कहा कि रक्षा मंत्री ने सैनिक स्कूल देने का किया था वादा। उत्तरकाशी में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में गढ़वाली भाषा में रामलीला का मंचन शुरू। विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत ने किया उद्घाटन। हरिद्वार में आनंद गिरी के आश्रम में 7.5 घंटे तक चली जांच के बाद 2 बैग और 1 सूटकेस भरकर प्रयागराज ले गई सीबीआई। हरिद्वार में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को सिपाही की गोली मारकर हत्या डकैती के मामले में बदमाशों को पकड़ने आई थी टीम।
रुड़की में 6 छात्र टप्पेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सोने चांदी के आभूषण किए बरामद। एसपी देहात प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने किया घटना का खुलासा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27,271 नए मामले आए सामने। 28,184 लोगों की हुई रिकवरी, 278 लोगों की मौत 24 घंटे में। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,063 नए केस आए सामने। एक दिन में 56 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में अभी भी 36,000 से अधिक एक्टिव केस मौजूद। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 47 नए मामले आए सामने। एक दिन में 39 मरीजों की हुई रिकवरी। दिल्ली में अभी भी 400 से अधिक एक्टिव केस मौजूद। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 केस आए सामने। एक दिन में 15 मरीज हुए रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 272। एक फ्रॉड केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के नाम को लेकर केरल में हुई एक लग्जरी कार जब्त। आरोपी को केरल की पुलिस ने किया गिरफ्तार। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के फैंस का इंतजार हुआ खत्म। फिल्म को मिली रिलीज डेट 6। एक्ट्रेस जानवी कपूर फिटेड टॉप और रिप्ड जींस भी दिखे काफी कूल। बॉलीवुड एक्ट्रेस कश्मीरा शाह को गोविंदा की पत्नी सुनीता का ताना। खराब बहू के ताने से भड़की कश्मीरा शाह, ट्वीट करके दिया मुंहतोड़ जवाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा को मिला चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। महाराष्ट्र गवर्नर को मिला यह सम्मान। ओलंपिक खिलाड़ियों से मिले गिफ्ट्स की लग रही है ई नीलामी। लोगों की पहली पसंद बन रहा है ओलंपिक खिलाड़ियों की चीजें। 7 अक्टूबर तक चलेगी ई नीलामी। आरसीबी के तूफान गेंदबाज हर्षद पटेल के पास इतिहास रचने का मौका। 8 साल का टूट सकता है पुराना रिकॉर्ड। अब तक 11 मैचों में 26 विकेट चटकाए।